आरामबाग पूजा समिति राजधानी दिल्ली में दुर्गा पूजा समारोह का उत्सव भव्य रूप में मनाने के लिए प्रसिद्ध है और अपनी अलग पहचान भी रखती है। आरामबाग पूजा समिति ने अपने 35वें 5 दिवसीय पूजा उत्सव के थीम का अनावरण किया है। इस बार की थीम है इन सर्च ऑफ ग्रीन अर्थ। यह थीम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों को प्रेरित करेगी, नई पीढ़ी को हरित पर्यावरण का संदेश देगी। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य प्लैनेट की सुरक्षा के अनुरूप है। स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी इसी ग्राउंड पे ही हमारा 25 साल का उद्घाटन किया था। वो 10 साल पहले था। आज 10 साल बाद हम इसी ग्राउंड में अपना 35 साल मनाने जा रहे हैं और पिछले 3 साल से ये जो नेचुरल महामारी आया था उससे जूझने के लिए हमने और अपना ये जो पूरा अपना जो मोहल्ला है इन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने अपना दुर्गा पूजा को स्थानांतरित किया था। झंडे वाला गोल चक्कर के बगल में एक सनातन मंदिर है, वहाँ पे हम पूजा को लेके गए थे, इसीलिए कि उससे पूजा हमने बंद नहीं किया था। दिल्ली में सारा मेजर पूजा सारा बंद हो गया था, पर आरामबाग पूजा समिति बहुत धूमधाम से पूजा को भव्य तरीका से सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने उस पूजा को कोविड का पीरियड में भी बढ़िया से किया है। तब इस ग्राउंड से हम आगे चले गए थे। आज वहाँ पे 3 साल पूजा करने के बाद 2 साल पूजा तो नॉर्मली कोविड था। पिछले साल हमने उस समय को नापना था और परिस्थिति को ऊपर नज़र रखना था कि मार्केट क्या बोल रहा है, क्योंकि पूजा इस ग्राउंड में करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ा फिनेंशियल एक लायबिलिटी भी है, बहुत बड़ा वो है। तो इससे जूझने के लिए हमने 1 साल इंतजार किया और इस साल हमने इसमें वापसी किया हमारा 35 साल में। इस बार का मुख्य जो हमारा पूजा का जो मेन अट्रैक्शन है वो सब हम आपको बाद में बता रहे हैं। पहले आपको ये बता दें कि आरामबाग पूजा समिति दुर्गा पूजा करता है एक विशेष कारण के लिए। 2013 साल से आपने देखा होगा हमारा टैगलाइन जो है वो है फेस्टिवल विथ पर्पस। हम दुर्गा पूजा करते हैं एक पर्पस को लेके हमेशा। इसके पहले हमने वृंदावन का विधवाओं को लेके बहुत बड़ा काम किया था, इस ग्राउंड में हुआ था। लास्ट 2019 में जो पूजा किया था हमने इसी ग्राउंड में भारत सरकार का जल संपद मंत्रक के साथ मिलकर हमने किया था। आपका वाटर क्राइसिस के ऊपर कि आने वाला दिन में वाटर का क्या हालत होने जा रहा है। इसके पहले हमने महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है। तो हर साल इसके पहले कलकत्ता का जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी, वहाँ पे पतिताओं के जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, जो दुर्बार बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर काम किया था। और हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि दुर्गा पूजा का जो स्टेज है, मंच है, यहाँ से कोई सोशल इसको हम हमेशा सीरियसली एड्रेस करें। और एकदम लेटेस्ट लास्ट ईयर जो हमने काम किया था, बंगाल का जो सुंदरवन है वहाँ पे जो टाइगर के उस चपेट में जो आते हैं, पूरा गांव के गांव विधवाओं के हैं, उन सब जगह से हमने वो सब टाइगर विक्टिम को लेके आए थे लास्ट ईयर और उनके ऊपर काम किया। तो वो काम अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा के दौरान ही हमारा काम होता रहता है, सारा साल तक वो काम चलता रहता है। इसके पहले जो बच्चे हैं, अलवर का स्कैवेंजर्स हैं, इनके ऊपर भी हमने बहुत बड़ा काम किया। वो भी जो भी काम एक बार चालू होता है वो लगभग चलता रहता है, कोई बंद नहीं होता। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जब भी हमारा हाथ में कुछ भी हो जाता है हम तुरंत उनको सहायता भेजते हैं। लास्ट 3 साल हमने कोई वो नहीं कर पाए थे, इसीलिए लास्ट 2 साल, पिछले साल तो हमने उस हालत में भी किया था टाइगर के ऊपर। 2 साल हमने कुछ नहीं किया था क्योंकि हमने मंदिर में पूरा प्योरली किया था पूजा। बट उनमें से भी हमने जो पैसा बचा पाया, हम लौते दुर्गा पूजा समिति है जो बंगाल से ढूंढ के आर्टिशियन को लेके आते हैं। इस बार भी आए हुए हैं। यहाँ पे मेले में वो लोग बैठेंगे और उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब हमारा होता है। और वो यहाँ पे सारा साल के लिए जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेच के जाते हैं। तो वो लोग 2 साल नहीं आ पाए थे, 2019-2020, तो हमने अपने पूजा से जितना हो सके बचा के उनके घर पे भेजा था उनको चलाने के लिए कि भैया इस बार आ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आने वाला साल में आ जाओगे, अब तक तो कम से कम अपना काम तो चलाओ। तो वो लोग इस बार आए हैं। तो हमारा पूजा के साथ ये सब जुड़ा हुआ होता है। इसी के तहत इस साल जो पूजा हम करने जा रहे हैं वो हमें लगा इस समय का सबसे बड़ा वो चीज़ है कि हम बचपन में कभी सुना नहीं था कि बादल फट जाता है। सीरियसली मैंने तो नहीं सुना, शायद दूसरों ने सुना होगा। इन दिनों बड़ा फ्रीक्वेंटली पिछले 3-4 साल से बड़ा सुनने आता है ये टर्म्स, बादल फट गया, हाँ, क्लाउड बस्ट हो गया। तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है।
और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे एकदम सर्दी है वहाँ पे आग लगा हुआ है फॉरेस्ट में। सिमिलर सेम चीज़ आपका अमेरिका में भी हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के तहत ये जो चीज़ चारों तरफ हो रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जागरूकता पैदा करने के लिए हमें लगा था इस बार। ये उत्तरकाशी का सब बहुत भयावह चीज़ हुआ। कुछ दिन पहले अपना सिक्किम में 27 अपना सोल्जर्स वो हो गए। तो हमें लगा कि ये चीज़ के ऊपर कुछ काम करना चाहिए। तो इस बार का हमारा जो है थीम जो है वो है इन सर्च ऑफ ग्रीन अर्थ। तो ये ग्रीन अर्थ के खोज पे इस बार का हमारा ये है। इसका हिंदी क्या बनाया? इसका हरित पृथ्वी की खोज। हरित पृथ्वी की खोज में जो हिंदी है इसका, तो इन सर्च ऑफ ग्रीन अर्थ वो इस बार का हमारा थीम है। उसी के तहत ही हमने अपना एक थीम एरिया बनाया है और वो थीम एरिया में आपको सारा कुछ चीज़ नज़र आएगा। अब वो चीज़ चल रहा है हमारा काम। उम्मीद करते हैं आज शाम तक हो जाएगा। कल हमारा ये पूजा रामकृष्ण मिशन का जो महाराज है वो उन्होंने के हाथ से ही इनॉग्रेशन होगा। उसके पहले थीम तैयार हो जाएगा। हमें लगा इस बार की दुर्गा पूजा का जो मूर्ति हम तो हर साल इधर से लेते हैं, 10 साल पहले लिया था कि जो स्पेशल ओकेशन में ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मूर्तिकार है, जिनका मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठा होगा कल शाम को 6 बजे के बाद, आप अगर वहाँ पर रहेंगे या उसके बाद आएंगे, वो जब वो पूजा का जो एम्बियंस तैयार होता है ना, ये मूर्ति के जब तरफ अगर देखेंगे आप, वो भक्ति से आपके आँख से ऐसे पानी आना निकल हो जाएगा, पानी निकलना चालू हो जाएगा। इतना वो भव्य बनता है, जो बड़ा रेयर होता है। ये देन है इनके जो बनाता है। बड़ा फेमस स्कल्पचर है प्रदीप रुद्रोपाल, इज ए वेरी फेमस स्कल्पचर। इनका बाहर में बहुत, मतलब इंडिया के बाहर में बहुत बड़ा बड़ा स्कल्पचर का वो है, निदर्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने बहुत बड़ी जगह में काम किया है। इंदौर से इन्होंने MS किया है आर्ट के ऊपर। अभी इस बार कलकत्ता में सबसे बड़ा जितने भी पूजा पंडाल है 70-80, सबसे बड़ा होता है एक श्रीभूमि सुजीत बोस का, मिनिस्टर का पूजा है। ये सारा सभी इन्हीं के हाथ से बना हुआ होता है। तो हमें लगा क्यों ना माता को एक बार फिर से दोबारा कोशिश करके उधर से दोबारा बुलाया जाए, लेके आया जाए। तो हमें लगा क्योंकि ये 7 दिन का ट्रैवल था, 1600 किलोमीटर हमने ट्रैवल करके इनको 15 तारीख को यहाँ पे पहुँचाया। उसके बाद परसों शाम को इवनिंग फ्लाइट में वहाँ से आर्टिस्ट लोग आए और उसको फाइनल टच दे रहे हैं। तो एक ये हमारा मूर्ति का एक वो था कि इस बार इस तरह का मूर्ति बनाना है, और सिमिलरली ये थीम था। और नॉट ओनली दैट, हमारा ये जो थीम है